दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए रीजनिंग के कुछ प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग यहाँ पर सवालों को सीखिएगा, ठीक है। जैसे आपके सामने यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृतियों का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक वेन डायग्राम दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। ये गोलों में लिखा है, किसी में लिखा है ठंडे पेय, किसी में लिखा है चाय, कॉफी, गर्म पेय और दूध। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, कितने परसेंट कुछ लोग हैं जो केवल चाय और कॉफी पीते हैं और दोनों ने गर्म पेय पिया नहीं है। तो बात को यहाँ पर समझिएगा। आपसे कहा गया कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो केवल चाय और कॉफी पीते हैं, मतलब केवल चाय पीते हैं, केवल कॉफी पीते हैं और दोनों ने गर्म पेय नहीं पिया है। अब आपको यहाँ पर बताना क्या है, आपको बताना है इनकी संख्या। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख देते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर हम लोग, आपसे कहा कितने परसेंट कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल चाय और कॉफी पीते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर निकाल दें केवल, ठीक है, केवल चाय और कॉफी पीने वाले, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल चाय और कॉफी पीने वाले देखेंगे आप लोग यहाँ पर। तो चाय ये रहा यहाँ पर। अगर चाय में अगर हम लोग केवल देखें चाय, तो यहाँ पर आप देखिए इस गोले को आप देखिएगा, इस वाले गोले को आप देखिएगा, ठीक है। इस गोले को आप देखिएगा और इसमें से आपको केवल चाय अगर देखा जाए तो केवल चाय में आपका सिर्फ ये वाला 5 आएगा, ठीक है। केवल चाय की बात की जाए, ठीक है। तो अगर केवल चाय का सब चाय तो केवल चाय में आपका आएगा 5। और अगर हम यहाँ पर केवल कॉफी की बात कर लें तो आपका कितना जाएगा, तो कॉफी में आपका आ जाएगा यहाँ पर केवल में 10, ठीक है। तो 10 ये हो गया। तो ये तो हो गया आपके 15 लोग, ठीक है। 15 ऐसे हो गए जो केवल चाय और कॉफी पीते हैं। और आपसे कहा गया और दोनों ने गर्म पेय नहीं पिया है। तो ये तो बात सही है, गर्म पेय वाला एक गोला है, बड़ा वाला है, इसके अंतर्गत कोई सा नहीं आता है, तो सही है। तो आपको बताना है कि जो ये 15 हैं ये कितने परसेंट लोग हैं। आपको बताना है कि ये कितने परसेंट लोग हैं। तो अगर हम कितने परसेंट की अगर बात करेंगे तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें जितने यहाँ पर व्यक्ति हैं हमें टोटल पता होना चाहिए कितने लोग हैं। नहीं पता है तो हम टोटल हम यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक है। टोटल हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, एक तरफ से जोड़ेंगे 5 और 5 10, 5 15 और 10 25, 25 और 20 45, 45 और 10 55, 55 और 5 60, 60 30 90 और 10 100, 100 और 120 और 10 130, 130 और 30 160 और 2 180। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, तो कुल यहाँ पर है 180। आपको बताना है कि जो लोग केवल चाय कॉफी पीते हैं उनका परसेंटेज। तो 15 लोग ऐसे हैं जो चाय कॉफी पीते हैं 180 में से। गुणा कर देंगे यहाँ पर हम लोग 100 से, तो 100 से गुणा करने के बाद हमारा 0 0 कट जाएगा और तिपच तिछाक 18 और तिपच 15 और 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो आपका ये आ गया 25/3। 8 24 कितना बचा, 1.0339, ठीक है। तो 8.3% लगभग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 8.3% आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से इतने को आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग इसके बाद में चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। तो आप उसको देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न, लिखा है जो चाय कॉफी और दूध के अलावा गर्म व ठंडे पेय पीते हैं उन लोगों की कुल संख्या, ठीक है। तो उन लोगों के हम लोग यहाँ पर कुल संख्या कैसे निकालेंगे, तो आइए समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो चाय कॉफी दूध के अलावा, मतलब चाय को हटाइएगा, कॉफी को हटाइएगा और दूध को हटाइएगा, इसके अलावा गर्म व ठंडे पेय पीते हैं उनकी संख्या। तो अगर हम गर्म की यहाँ पर बात करें तो गर्म वाले में अगर आप दूध को हटाएंगे तो ये वाला आप गोला हटा देंगे, ठीक है। चाय वाले को हटाएंगे तो आप ये वाला गोला काट देंगे और कॉफ़ी को हटाएंगे तो आप ये भी काट देंगे, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ ये बाहर का ये वाला गोला बचा है और बाहर का ये गोला बचा है। तो इन दोनों में अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए आपको 20 नजर आ रहा है जो सिर्फ गर्म पेय में है और आपको 10 यहाँ पर दे रहा है।
और ठंडे की अगर बात करें तो आपको 5 सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो कितने हुए? 20, 10 और 5, तो 35 लोग ऐसे हैं जो चाय, कॉफी, दूध के अलावा गर्म व ठंडे पेय पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 35 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वे लोग जो दूध पीते हैं उन लोगों के साथ जो गर्म पेय पीते हैं उनका अनुपात कितना होगा? तो वे लोग जो दूध पीते हैं, तो अगर हम दूध वालों का देखें यहाँ पर, तो दूध कितने लोग पीते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूध के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए 20 और 10 30, 10 40 और 5 45, इस वाले गोले के अंदर 45 लोग ऐसे हैं जो दूध पीते हैं। और अगर हम यहाँ पर गर्म पेय की बात करें, तो गर्म पेय कितने लोग पीते हैं? तो गर्म की अगर हम यहाँ पर बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे गर्म पेय की अगर बात करेंगे तो कि 20 और 30, 50, 50 और 20, तो 50 20 70, 70 और 30 100, 100 और 10 110, ये हो गए 110 के बाद, और 110 ये हो गए 45, ये हो गए मिलाकर। ठीक है, तो ये हो गए 155, और आपको बताना इनका अनुपात। तो 45/155, 5 से काट लेंगे तो 5 नेम 45, 5 तिया 15, 5 एकन 5, तो ये आपका आएगा 9/31। ठीक है, 9/31 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि पद्मा के पिता के पुत्र की बहन अरविंद की माता है। अरविंद से पद्मा के पिता का क्या रिश्ता है? देखिए, पद्मा के पिता के पुत्र की बहन अरविंद की माता है। यहाँ पर नोट करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग पद्मा। ठीक है, पद्मा के पिता, ठीक है, और पिता के पुत्र, तो पिता के पुत्र की बहन, ठीक है, और क्या है? बहन अरविंद की माता है। ये जो है ये कौन है? ये है अरविंद की माता। ठीक है, ठीक है, तो अरविंद से पद्मा के पिता का क्या रिश्ता है? अरविंद से पद्मा के पिता का क्या रिश्ता है? अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये रहा अरविंद और ये रहे पद्मा के पिता, और इनका इनका आपसे रिश्ता पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं एक पीढ़ी में तो इसकी माता जी आ गए, और उसकी अगली पीढ़ी में यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो इसका मतलब दादा और नाना वाली कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन लिखा है, दादा ग्रैंड फादर। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, बात को समझ सकते हैं आप लोग, डी करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे अगला सवाल है, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपका था CAFD, ठीक है, फिर है IGLJOM, ठीक है, और US और XV। तो C A की बात करें, C होता है 3 पर, A होता है 1 पर, F होता है 6 पर, D होता है 4 पर। तो देखिए 3 से आप आ गए यहाँ पर 6 पर, तो 3 + 3 कितना हुआ? 6। और ऐसे ही आप 1 से आ गए 4 पर, तो 1 और 3 कितना होता है? 4। ऐसे ही आप अगर यहाँ पर देखें तो I होता है 9 पर, G होता है 7 पर। तो अगर देखें यहाँ से यहाँ पर आइए तो 6 और 3 9, और D होता है 4 पर, और ये 3 7, तो 4 और 3 कितना हुआ? 7। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं L होता है 12 पर, J होता है 15, J होता है 10 पर, ठीक है, J आपका होता है 10 पर। तो आप देखिए 9 और 3 12, ठीक है, और 7 और 3 10। मतलब कंडीशन ये बन रही है कि प्रत्येक जगह पर आपका यहाँ पर 3 3 आगे बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ से आप यहाँ पर आएंगे तो 3 इसमें जोड़ेंगे, और यहाँ से आप यहाँ पर आएंगे तो आप 3 इसमें जोड़ेंगे। तो O होता है 15 पर, M होता है 13 पर, तो 15 3 हुआ 18, आएगा R, और M 13 3 16, 16 पर क्या आएगा आपका P। RP ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस प्रश्न के लिए जो आपका राइट आंसर बनेगा, जो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, डी ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, टॉम ने कहा कि जेरी की चाची मेरी माता के पिता की दूसरी पुत्री हैं और मेरी नानी को केवल 2 पुत्रियां थीं। जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है? देखिए किसने कहा, तो सबसे पहले आपसे कहा टॉम ने कहा, और टॉम ने कहा कि जेरी की चाची, कि जेरी, और जेरी की कौन? जेरी की चाची मेरी माता। तो देखिए टॉम कहता है कि जेरी की चाची मेरी माता, मतलब टॉम की माता के पिता, माता के पिता
कि दूसरी पुत्री हैं, कि जेरी की चाची हैं, ये टॉम की माता के पिता की दूसरी पुत्री, मतलब सेकेंड पुत्री ये हैं। और यहाँ पर देखिए माता और इसके पिता, मतलब ये जो है इनकी, ये इनकी कौन सी है, ये इनकी फर्स्ट पुत्री है। बात को समझिएगा, तभी तो यहाँ पर आ गया है, क्योंकि लिखा है मेरी नानी को केवल 2 ही पुत्रियां हैं, तो 2 पुत्रियां हैं, इसका मतलब देखिए टॉम की माता और इसके पिता, मतलब ये तो एक पुत्री ये हो गए, और सेकेंड पुत्री जो है वो जेरी की चाची है। तो आपको वह बताना है जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है, जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है। तो जेरी की माता का और टॉम से आपको रिश्ता बताना है क्या है। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आप देखिएगा, ये यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन दोनों लोगों के पिता जो हैं वो एक ही हैं, और ठीक है, इन दोनों के पिता एक हैं। और आपको ये पता होगा कि जो चाची की अंग्रेजी जो है क्या होती है, AUNT, और जो आंट होता है ना, ये हम लोग चाची को कहते हैं, ये हम लोग बुआ को कहते हैं, ये हम लोग मौसी को भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचिए जरा, कि यहाँ पर कह रहा था कि जेरी की चाची जेरी की चाची जो है वो इनकी, ये पिता जो लिखा है इनकी दूसरी पुत्री है, जेरी की जो चाची है। और चाची का मतलब चाची ही नहीं सिर्फ होगा, यहाँ पर चाची का मतलब मौसी भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, जेरी की मौसी हैं जो इनकी दूसरी पुत्री हैं, तो इसका मतलब जेरी की जो माता होगी वो ये माता होंगी, ये जो जो टॉम की माता है ना, वही जेरी की माता भी होंगी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा, लिखा है जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है। तो जेरी की माता जो है का टॉम से क्या रिश्ता है, जेरी की माता टॉम की माता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बनेगा, ठीक है। जो जेरी की माता है वो टॉम के ही माता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित समीकरण में गणितीय प्रचालक, ठीक है, प्लस और भाग को आपस में बदला आता है। पूरे समीकरण में 5 को 2 से बदलते हैं, तो आपको यहाँ मान पाना है। तो 5 को 2 से बदलिएगा तो कर देंगे 2, माइनस को नहीं बदलेंगे, 11 का 11 रहेगा, प्लस प्लस को भाग से चेंज करेंगे, फिर 1 आएगा आपका, फिर है गुणा, गुणा ऐसे रहेगा, फिर 5 लिखा है, 5 को 2 से बदलेंगे, भाग को, ठीक है, भाग को क्या करेंगे, तो भाग वाले को आप प्लस कर देंगे, 5 को कर देंगे 2 और 0। इतना आपका यहाँ पर बनेगा सबसे पहले, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप जब सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए 2 माइनस और 11/1 गुणा 2 प्लस 20, तो ये हो गया 2 माइनस 22 प्लस 20। तो ये आपका यहाँ बन जाएगा 22 माइनस 22, तो आपका आएगा 0, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, वो आपका आएगा यहाँ पर निकल के 0, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न लिखा है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, लिखा है सन स्टार तो मून क्या होगा। देखिए सन, सन मतलब सूरज, और सूर्य एक तारा होता है, आप सभी को पता होगा, तारे को इंग्लिश में स्टार कहते हैं, इसलिए सन के लिए स्टार आ गया। मून क्या होता है, मून है चंद्रमा, चंद्रमा एक उपग्रह है, और उपग्रह को इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, सैटेलाइट। दोस्तों इस तरीके से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।